एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है। जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दीजिए मुझे क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है। ग्रेट। चलिए तो हम करते हैं इस सेशन की शुरुआत। ज्योमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, इससे आगे हमें करना है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। आज की क्लास की कोई लिमिट नहीं है कि 1 घंटे की चलेगी या 40 मिनट की चलेगी, 1 घंटा 20 मिनट की चलेगी। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक की क्लास चलेगी। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में फिर आपका एक टॉपिक बचेगा मेंसुरेशन, फिर मेंसुरेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल एबीसी है। द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एबीसी इंटरसेक्ट एट द सर्कम सर्कल एट द पॉइंट डी ई एफ। मतलब एक सर्कम सर्कल है ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का, और इनके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, जैसे इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये सर्कम सर्कल को डी ई एफ पर काटते हैं। एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल ए 50 डिग्री है, ई एफ सी 35 है, ई एफ सी 35 डिग्री है। हमें ए ई सी ये एंगल हमें बताना है। अब बड़ा ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे दोस्तों, है ना। आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको कोड ले लूं, ईसी को, ईसी कोड ले लूं, तो ईसी कोड से ये एक एंगल बना हुआ है ईसी कोड से, और इसी ईसी कोड से ये भी एक एंगल बना हुआ है सेम सेगमेंट में। ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा। क्लियर बात है। अच्छा जी, अब ध्यान दीजिएगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा क्योंकि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये 35 तो ये 35 होगा। टोटल है 70 डिग्री। हमें एंगल बताना है ए ई सी। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से फोकस करूं इस क्वाड्रिलेटरल में फोकस करूं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये एंगल अगर 70 डिग्री का है तो आमने सामने का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये एक 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? डन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन लिखा है
डायगोनल 2 है 4d। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, 4d स्क्वायर आ गया। डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, 80 है। यहाँ रख देते हैं 832 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। क्लियर है। हालांकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हम मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, मेंसुरेशन 2D में पढ़ेंगे, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है, डी इज ए पॉइंट इनसाइड इट, सॉरी आउटसाइड इट। तो ये मिला दिया मैंने। इससे प्रॉपर्टी पता है आपको ना, ए पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर होता है बी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। यहाँ पर आपको पी ए यानी कि ए पी दे रखा है 12, पी बी 10, पी सी 16, आपको पी डी बताना है। ठीक है, पी ए 12 का स्क्वायर, सी पी 16 का स्क्वायर, बी पी 10 का स्क्वायर, डी पी बताना है। या डी पी या पी डी एक ही बात होती है। 144, 256, 100, डी पी स्क्वायर। ये हो गया हमारा 300 400 300 आया डी पी स्क्वायर। डी पी आ गया हमारा, डी पी आ गया हमारा √300, यानी कि 10 बाहर 10√3 आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों, सबको क्लियर है तो बताइए। डन है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से और इत्मीनान से। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से और इत्मीनान से। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों वेट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मिला देता हूँ। अब आप सोचिए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यस और नो। ये 2 है तो ये भी 2 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 है तो ये 90 डिग्री होगा। अब मैं डायगोनल मिला देता हूँ। मुझे वर्क, मुझे क्या बताना था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर तब बता पाएंगे जब साइड निकल जाए, और साइड तब बता पाएंगे जब डायगोनल निकल जाए। ठीक है, अब जरा आप यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिला दिया तो डायगोनल बन गया, परफेक्ट है। और मैं इसको मिला दूंगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर मैं डायगोनल को डी ले लूँ तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 और 6 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर 196 प्लस 4, डी स्क्वायर बराबर 200, डी बराबर 200 का स्क्वायर रूट मतलब 100 × 2 यानी कि 10√2। तो जो डायगोनल है वो आ गया 10√2। दोस्तों जब डायगोनल 10√2 आ गया तो साइड 10 आ गई। ठीक है, और जब साइड 10 आ गई तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप 40 हो गया आंसर। बात समझ गए। ऐसे होता है ना कि अगर साइड ए होती है दोस्तों, पेरीमीटर √2a होता है, तो बस पेरी सॉरी डायगोनल विकर्ण, विकर्ण में से √2 हटा दो साइड आ जाती है।
ठीक है, आप यहाँ से रूट टू हटा दो, ए जो बचेगा वो आपकी क्या बचेगी, साइड बचेगी। समझ में आ गया? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था, लेकिन फिर रिपीट आ गया तो करा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक ट्रायंगल है दोस्तों एबीसी, एक प्रॉपर्टी होती है, मैं लिखवा भी दी थी आप लोगों को ऑलरेडी। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए एम परपेंडिकुलर है बीसी पर एंड ए है, तो ये भी ठीक है। और जब साइड 10 आ गई तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप 40 हो गया आंसर। बात समझ गए? ऐसे होता है ना कि अगर साइड ए होती है दोस्तों, पेरीमीटर रूट टू ए होता है, तो बस पेरी सॉरी डायगनल विकर्ण, विकर्ण में से रूट टू हटा दो, साइड आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ से रूट टू हटा दो, ए जो बचेगा वो आपकी क्या बचेगी, साइड बचेगी। समझ में आ गया? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था, लेकिन फिर रिपीट आ गया तो करा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक ट्रायंगल है दोस्तों एबीसी, एक प्रॉपर्टी होती है, मैं लिखवा भी दी थी आप लोगों को ऑलरेडी। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए एम परपेंडिकुलर है बीसी पर एंड ए एन इज द बाइसेक्टर, ए एन इज द बाइसेक्टर, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम ए एन, एम ए एन ये एंगल हमें बताना है दोस्तों। ये वाला जो एंगल होता है एम ए एन, ये होता है एंगल बी माइनस एंगल सी का आधा। ठीक है, तो बस यहाँ से कितना हो गया, ये एंगल बी माइनस एंगल सी का आधा, तो यानी कि एंगल बी कितना है, 55 है, ये कितना है, 35 है। 55 माइनस 35/2, 20/2 यानी कि 10, तो ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? क्या सबको क्लियर है? अगर हाँ तो बताइए, है ना, इस तरह से है। परपेंडिकुलर है बीसी पर एंड ए एन इज द बाई, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम ए एन, एम ए एन ये एंगल हमें बताना है दोस्तों। ये वाला जो एंगल होता है एम ए एन, ये होता है एंगल बी माइनस एंगल सी का आधा। ठीक है, तो बस यहाँ से कितना हो गया, ये एंगल बी माइनस एंगल सी का आधा, तो यानी कि एंगल बी कितना है, 55 है, ये कितना है, 35 है। 55 माइनस 35/2, 20/2 यानी कि 10, तो ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? क्या सबको क्लियर है? अगर हाँ तो बताइए, है ना, इस तरह से है। मेंसुरेशन, क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंसुरेशन। क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे हम मेंसुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मेंसुरेशन। ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, अभी नहीं शुरू करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन आज ही शुरू करेंगे। बात समझ गए? मतलब अभी मॉर्निंग में क्लास चल रही है आप लोगों की, तो अभी शुरू नहीं करेंगे, सेम वीडियो में नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम है अभी आपका, और यहाँ पे छोड़ेंगे भी नहीं। नया टॉपिक नई वीडियो से शुरू करेंगे और नई क्लास आपको मिलेगी आज ही शाम को। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद। आज शाम को एक और क्लास है दोस्तों आपकी, उसमें शेड्यूल कराएंगे इसको। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।